5,000 रुपये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर 1,14,000 का एक महीने का कमाया पहला चेक। उसके बाद 1,73,000। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, जिसके ज़रिए मैंने अपना यूट्यूब एडसेंस कैसे चलाया और मैं एक सिंपल 5,000 रुपये महीना कमाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर था और वहाँ से मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि जुलाई महीने से सब्सक्राइबर दिखेगा और मेरे पास अभी तक कोई भी सब्सक्राइबर है नहीं, तो मेरा इज्जत ज़रूर बचाएंगे। क्योंकि यूट्यूब मैं अभी शुरू किया हूँ और एडसेंस से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। ये लगभग 15 साल पुरानी है मेरा एडसेंस अकाउंट, जिसके ज़रिए मैंने बहुत सारे इनकम्स किए हैं, जिसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी दोस्तों। बात है दिसंबर 2006 की, जब हमारे शहर में पहली बार इंटरनेट का आगमन हुआ था। तो इंटरनेट पर मैं सर्च किया करता था कि कैसे इंटरनेट से पैसे कमाया जाए। तो सर्च करते करते मुझे मिला था कि आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले गूगल एडसेंस का जो अकाउंट अप्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, 2 से 3 दिन में अप्रूवल मिल जाता था। और पहले ये यूट्यूब का प्रोग्राम नहीं था, ये 2005 में यूट्यूब ने अपना गूगल ने अपना 2005 में यूट्यूब को खरीदा था, लेकिन वो ऐड नहीं चलाता था और ऐसा कोई उसके पास प्रोग्राम नहीं था। उस समय सिर्फ एज अ वेबसाइट पब्लिशर, अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं या ब्लॉग्स हैं, तभी आप गूगल एडसेंस के प्रोग्राम में शामिल हो सकते थे और अकाउंट अप्लाई करके आप उस पर अपना फिर अर्निंग कर सकते थे। तो मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था। उस ब्लॉग को बनाकर मैंने उस ब्लॉग का लिंक के साथ मैंने अप्लाई किया एडसेंस में। तो 3 दिनों में ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। और पहले क्या था कि इतनी सारी प्रोसेस नहीं होती थी जो अभी होती है। किसी किसी के अकाउंट्स अप्रूवल में बहुत सारे टाइम्स लग जाते हैं, लेकिन पहले वैसी बात नहीं थी। तो मुझे अकाउंट बहुत जल्दी अप्रूवल मिल गया था, 3 या 4 दिनों में मुझे ये अकाउंट मिल गया था। और पहले भी वही सिस्टम था, जब आपके अर्निंग $10 के पार होते हैं तो आपको गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन भेजता है। क्योंकि ये जो आप जो अकाउंट, गूगल का अकाउंट, एडसेंस अकाउंट है, इसे आप साधारण अकाउंट समझने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका एक बैंक अकाउंट हो गया। ये फॉरेन में जैसे आपका बैंक अकाउंट मान के सो आप चल सकते हैं, जैसे आपके पास ये अकाउंट यहाँ पे है, उसी प्रकार का ये भी एक ऐड का गूगल का एक बैंक अकाउंट है। और जैसे यहाँ के अकाउंट के लिए आपको एड्रेस वेरिफिकेशन की नीड्स होती है, उसी प्रकार गूगल भी आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए अपना एक पिन भेजता है सिंपल पोस्ट से। वो पिन, आपके एड्रेस अगर सही है तो वो पिन आपको मिलेगा और उस पिन में जो भी पिन कोड रहता है उसे फिर आपको अपने अकाउंट में डालना पड़ता है। उसके बाद ही वो आपका अकाउंट अप्रूव होता है। तो मेरा भी $10, मुझे लगता है $18 करीब हो गए थे एक सप्ताह के अंदर ही, जैसे मैंने अपने ब्लॉग पर एड्स लगाया था। उस समय जनवरी का मंथ आ चुका था। तो फर्स्ट वीक में ही मुझे गूगल ने पिन भेजा था और मुझे 15 दिनों में पिन मिल गया था। तो ये देखिए, ये पिन है। ये पहले का अलग पिन होता था, अभी तो उसके लोगो बने होते गूगल एडसेंस के, लेकिन पहले का ये पिन है। ये पहले इस प्रकार से पिन भेजता था गूगल। ये 2 जनवरी 2007 में भेजा गया है। गूगल के द्वारा मुझे पहला पिन मिला था। जब मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पिन को डाला और अपना अकाउंट एक्टिवेट करा दिया। उसके बाद फिर ट्रेजेडी हो गई। 18 या $19 के बाद मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया। ये लगता है सभी के साथ ही ऐसे होते हैं, पता नहीं क्यों, ड्यू टू इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। लेकिन मैंने ऐसी कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की थी। तो मैंने अपील किया, मैंने अपना जितना भी मेरे पास एविडेंस थे, जितने भी डाटाज थे, मैंने गूगल के साथ शेयर की और लकली वो फिर से मेरा अकाउंट इनेबल हो गया। लेकिन डिसेबल होने से पहले जो मेरे $18 थे वो ज़ीरो हो गए, क्योंकि उन्होंने इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में उसे एडजस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर भी मेरा अकाउंट चला और वो ब्लॉग इतनी पॉपुलर हुई कि जनवरी मंथ में ही मुझे $118 का पहला इनकम जनवरी में हुआ था। उसके बाद आप जानेंगे कि गूगल कैसे पेमेंट करता है। पेमेंट का ये क्या तरीका है कि अगर आपके पास गूगल का जो मिनिमम पेमेंट करने का जो आपके पास थ्रेशोल्ड जो कहते हैं जिसे, वो $100 है। अगर आपके पास $100 हो जाते हैं, अगर ये $100 आपके पास, फर्स्ट मान लेते हैं कि मेरे मेरे जनवरी मंथ में मैंने $100 अर्न कर ली, तो ये नेक्स्ट फरवरी को, नेक्स्ट मंथ के फरवरी में वो आपको 20 या 20 तारीख के बाद वो
आपका भेजता है, वो पेमेंट आपको भेजेगा फरवरी का 20 के बाद वो भेजता है। और अभी तो बहुत सा इजी है पेमेंट पाना, क्योंकि सीधे आप वायर ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन पहले वैसी नहीं थी। पहले वो सिटी बैंक का एक चेक मिलता था, चेक जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चेक इस प्रकार से चेक आते थे। ये चेक कैंसिल हो चुका है, क्यों कैंसिल हुआ इसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि जो चेक आते थे वो चेक की वैलिडिटी मात्र 3 महीने होती थी। अब चूंकि वो चेक सिटी बैंक के रहते थे, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो कलेक्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि सिटी बैंक उस समय, अभी का पता नहीं, उस समय सिटी बैंक मेट्रोपॉलिटन में ही होते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे ही शहरों में होते थे। जनरली सभी शहरों में वो नहीं होते थे। तो क्या होता था कि पहले आपको वो चेक भेजता था, गूगल ने आपको चेक दिया, चेक आने में 15 से 20 दिन का टाइम लगा। फिर वो चेक आपको कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करना पड़ता था। वो जमा करने के बाद फिर 15 से 20 दिनों के बाद आपका वो पेमेंट आपके बैंक में वो क्रेडिट होता था। तो पहला मेरा, जो मैंने बताया कि पहला मेरा इनकम हुआ था, मेरा पहला, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। इस तरह से अकाउंट्स भी पहले मेंटेन करना पड़ता था। तो पहला मेरा इनकम था ये $118 का, ये आया था, आप देख सकते हैं। ये $5,199 का था, 5,199, उसमें $118 का था, और एक्सचेंज रेट उस समय था ₹44। ₹44 के एक्सचेंज पर मुझे मिला था फर्स्ट पेमेंट 5,199, 5,199, और ये अकाउंट में क्रेडिट होने में मुझे 2 महीने लग गया, क्योंकि मेरा अकाउंट, ये चेक इशू किया गया था 28 फरवरी 2007 को। मेरा अकाउंट में $100 कंप्लीट हो गए थे जनवरी 2007 को, और वो पेमेंट इशू हुआ 28 फरवरी 2007, जो मुझे मिला था करीब 12 या 15 मार्च 2007 को। और ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 10 अप्रैल, फर्स्ट मेरा क्रेडिट था, जिसे मैं आज तक याद रखा हूँ, उसे संभाल के रखा हूँ। उसके बाद फिर चेक्स आने का सिलसिला जारी रहा, और मैं बता रहा हूँ कि चेक्स आए, उसके बाद फिर आए ये नेक्स्ट सेकंड चेक आए थे 4,641 के, थर्ड चेक्स आए थे 18,570। उससे मैंने दोबारा एक और ब्लॉक खोला था, तो इनकम बढ़ गई थी, तो 18,000 थर्ड मंथ में ही, थर्ड चेक में ही मुझे मिला था। फिर थोड़े से डाउन हुआ, 12,000 का ये चेक आया था, 12,454। उसके बाद ये फिर बढ़ गया अचानक, तो ये आया था 37,970। अब सोच लो, जब मैं 5,000 अर्न कर रहा था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, और फोर्थ मंथ में ही मेरी इनकम हो गई थी 37,970। उसके बाद तो मैं रुका नहीं, उसके बाद 20,958, फिर 54,000। पहली बार मैंने आधा लाख क्रॉस किया, एक महीने में मेरी इनकम हुई थी 54,000। उसके बाद फिर हुआ 60,000। ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ये जेन्युइन पेपर्स है, ये गलत नहीं हो सकते, देख सकते हो आप, डेट वाइज लिखा हुआ है। ये 50,000 पे 60,335। उसके बाद फिर ये इनकम आया 70,594 का, और उसके बाद फिर आया 84,000, फिर 90,000, और उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, 1,14,000 का मेरे पास ये आया पहला चेक, जो मैंने महीने का 1 लाख में कमा रहा था, ये पहला चेक। 5,000 रुपये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर, 1,14,000 का एक महीने का कमाया पहला चेक। फिर 1,24,000, फिर 1,25,000, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इतने सारे चेक्स मैंने सभी संभाल कर रखे हैं, पता नहीं क्यों, शायद इस आज के दिन के लिए रखा गया था कि मैं अपना चैनल बनाऊंगा तो ये आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 1,29,000, उसके बाद 1,73,000। कितने महीने, 9 या 10 महीने मान के चलते हैं, 1 साल बाद, 1 साल के अंदर मेरी इनकम 2 लाख करीब हो गई उस समय 2007 में। और उसमें एक्सचेंज रेट था $40, $39 पर, 39 रुपीज़ 40 या 44, 40, 50, 45 से ऊपर नहीं आते थे। 39 तक मैंने लिया है, 39 रुपीज़ $1 के, जबकि अभी आपको 80, 75, 80 के अप्रॉक्स मिल जाते हैं।
तो ये मेरी जर्नी थी। और इसमें बहुत सा बार ऐसा हुआ कि चेक्स कुछ कैंसिल हो गए क्योंकि वो लेट आते थे। तो लेट आने में ये चेक्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। जैसे ये चेक्स मैंने बताया कि ये चेक कैंसिल हो गए थे, इसलिए मैंने रखा था। ये चेक्स मैंने जमा किया बैंक में, लेकिन ये कलेक्शन में इसका डेट एक्सपायर हो गया था, क्योंकि 3 मंथ ही ये डेट्स रहते हैं। तो एक्सपायर हो गया था। वो बैंक वालों ने जवाब देकर भेजा ये चेक एक्सपायर हो गया है। तो इसके लिए फिर री इशू कराना पड़ता था आपके गूगल एडसेंस अकाउंट्स में। जबकि अब तो वो ऐसा रहा नहीं, अब तो सिंपल सी है। और पहले आपको बैंक में ये इस तरह से जमा करना पड़ता था पर्ची लेकर कि आपने चेक जमा किया है। इसलिए कितनी सारी पर्चियाँ हैं मेरे पास, देखिए एक एक चीज़ की मैंने संभाल के रखी हुई है। ये सभी मैंने, अब पता नहीं क्यों मैंने रखी हुई है, लेकिन ये सभी मैंने जितने भी मैंने पैसे जमा किए सभी मेरे पास रखा हुआ है ये। और पहले का क्या था कि पहले ऐसे आते थे आपके चेक्स, ये कुरियर, DHL कुरियर से आते थे, उसमें ये रहते थे चेक्स। या फिर कभी कभी एयरमेल बाय पोस्ट भी आते थे, ये एयरमेल जिसे कहते हैं, उसमें आते थे। या फिर इस तरह से आते थे। तो ये आपके पहले के ज़माने की बातें हैं, वो आज से 15 साल पहले की बातें हैं, जब लोग उस समय जो है एडसेंस अकाउंट अपना चलाते थे। तो मैंने जनरली यूट्यूब चैनल बनाने पर कभी फोकस नहीं किया। मेरा मेन फोकस था मेरे अपने ब्लॉग वेबसाइट्स एज अ वेब पब्लिशर। और उसके बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट शुरू की और मेरे गूगल डेवलपर अकाउंट से, और मैं ऐप एडमोब के थ्रू भी इनकम करता हूँ। अभी इधर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियोस, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अपने लाइफ से शेयर कर रहे हैं लाइफ की। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूँ शेयर। तो मैंने भी अपना ये शेयर किया। कैसा लगा ये मेरी वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट्स करके। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।